गुरुजी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। इस पूर्ण शांति का अनुभव कीजिए जो अभी हम अपने भीतर में महसूस कर रहे हैं। आप प्रसन्न हैं, आप एकदम शांत हैं। अपना ध्यान इस शांति की ओर लगाइए और साथ ही में अपने सिर पर अपना ध्यान लेकर जाइए। धीरे धीरे अपना ध्यान सिर की ओर आकर्षित कीजिए। हमारा सिर जो हमारे शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा है, अभी हम अपना सारा का सारा ध्यान अपने हेड पर, सिर पर एकत्रित कर रहे हैं। हम फील कर रहे हैं वो प्रेशर, वो स्ट्रेस जो हमारे हेड में इकट्ठा रहता है, जिसकी वजह से हम बहुत बार वो कार्य संपन्न नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। अपना सारा का सारा ध्यान हेड पर लेकर जाइए। हम ऐसा फील कर रहे हैं कि सिर के अंदर कितना प्रेशर भरा हुआ है, एक अनबियरेबल प्रेशर
हम फील कर रहे हैं, उन सारे के सारे थॉट्स का अनबियरेबल प्रेशर जो जन्मों जन्मों से हमारे भीतर है, हमारे भीतर इम्प्रेशंस के रूप में बने हुए हैं। आज हम अपना सारा ध्यान उन थॉट्स पर लगा रहे हैं, उस नेगेटिविटी पर लगा रहे हैं, जिसका सारा प्रेशर हमारा हेड ही बेयर करता है। मानो एक स्टीम बन रही हो उन सारे थॉट्स की, उन सारी नेगेटिविटी की। अंदर एक बहुत ही बड़ा स्ट्रगल चल रहा हो 2 या 3 थॉट्स के बीच में। एक ऐसा स्ट्रगल, एक ऐसी फाइट चल रही है जिसका रिजल्ट, अनफेवरेबल रिजल्ट, हमारे हेड को बेयर करना पड़ता है। तो आज हम ध्यान लगाएंगे उस नेगेटिविटी पे जिसके कारण, जिसे सोचने पर इतने थॉट्स हमारे हेड पे आ रहे हैं। ध्यान लगाइए अपने भीतर के उस गुस्से पर, उस एंगर पर, जो उस नेगेटिविटी का मूल कारण है। फील कीजिए उस गुस्से को जो शायद हमारे अंदर ही भरा हुआ है, जो हर छोटी बड़ी बात पर निकल आता है, और वो हर एक थॉट जो गुस्से के कारण उत्पन्न हो रहा है। ध्यान लगाइए उस गुस्से पर। इस वक्त हमारे भीतर, हमारे हेड में हम फोकस कर रहे हैं उन थॉट्स पर जो हमें गुस्से के कारण आते हैं, जिसकी वजह से हम आज इतने नेगेटिव हो चुके हैं। हमारा सारा का सारा ध्यान उन थॉट्स पर है और वो थॉट्स हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं। किसी कारणवश हम किसी को कुछ भी कह देते हैं। वो प्रेशर फील कीजिए जो आपके हेड में बनता है उस समय, जिस समय या तो कोई आपको कुछ कह देता है या आप किसी से कुछ कह देते हैं। हमारा पूरा का पूरा ध्यान इस समय उन थॉट्स पर है जो किसी की नाराजगी के कारण आते हैं, जो हमारे खुद के एंगर की वजह से आ रहे हैं। ध्यान लगाइए अपनी ईगो पर जिसकी वजह से आज हम इतने नेगेटिव हो गए हैं। अपना सारा का सारा ध्यान ईगो पर एकत्रित कीजिए। अपने उन फैमिली मेंबर्स पे ध्यान लगाइए जो आपके साथ रहते हैं और कभी ना कभी उनके कुछ कहने के कारण जब हमारा ईगो हर्ट होता है तो जो थॉट्स हमारे हेड में बन रहे हैं वो थॉट्स पे फोकस कीजिए। वो थॉट्स आज हमारे सामने आ रहे हैं। इतना गहरा फोकस आज तक कभी हमारे थॉट्स पर नहीं हुआ है। ध्यान लगाइए अपने भीतर की जेलसी पर, ईर्ष्या पर, जिसके कारणवश हमने किसी को नीचा दिखाया हो। वो जेलसी जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हो और आज हम जिसकी वजह से इतने नेगेटिव हो चुके हैं, वो जेलसी पर फोकस कीजिए। ये थॉट्स, जितने भी थॉट्स हमारे हेड पर आ रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं,
इनका तकरार जन्मों जन्मों का है और आज हम अपने हेड पर फोकस करके ये व्यू देख रहे हैं कि किस तरह एक दूसरे से हमारे खुद के ही थॉट्स टकरा कर नेगेटिव कर रहे हैं हमें। हम जो सोचना चाह रहे थे हम वो नहीं सोच पा रहे। ध्यान लगाइए अपने उस भीतर के डर पर, वो डर जो मूल कारण है आज उस नेगेटिविटी का, जिसके कारण हम हर बार कुछ नया करने से रुक जाते हैं। ध्यान लगाइए उस डर पर। उस डर की वजह से हम खुद तो डरते ही हैं, अपने साथ वालों को भी डराते हैं। इस वक्त हमारे सामने वो थॉट्स फ्लो कर रहे हैं, वो डर के थॉट्स फ्लो कर रहे हैं जिससे हम मुक्ति पाना चाहते हैं। ध्यान लगाइए अपने अंदर की उस दुश्मनी पर जो थॉट्स के रूप में हमारे अंदर घर करके बसी हुई है। वो थॉट्स देखिए जो हमें एक दूसरे के विरुद्ध कर रहे हैं, जो एक दूसरे के प्रति हमें सिखा रहे हैं, गलत भावना हमारे भीतर में भेज रहे हैं। उन थॉट्स पर फोकस कीजिए। दुश्मनी के थॉट्स, छोटा या बड़ा, इस जन्म का या किसी और जन्म का, किसी भी इंप्रेशंस के रूप में आपके सामने वो थॉट्स फ्लो कर रहे हैं। आज हम इस प्रकार के हर एक उस विचार पर फोकस कर रहे हैं। अपने अंदर जो भी नेगेटिव भरा हुआ है, जो आप निकालना चाहते हैं, आज हमें बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी मिली है। आप फील करें हर एक वो भावना जो हमें किसी के भी प्रति नेगेटिव कर रही है या कुछ बुरा सिखा रही है। वो भावना को फील करें और उसके प्रति जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं आज उन्हें सोचें। आपके अंदर का गिल्ट, आपके अंदर का दर्द, पेन जो भी भरा हुआ है, आज हम वो सब गुरुजी गुरु माँ को समर्पित कर देंगे। आज हम आखिरी बार ऐसे विचार अपने सिर में ला रहे हैं। इस तरह की फाइट अपने सिर के अंदर आज हम लास्ट टाइम देख रहे हैं। किस प्रकार एक थॉट दूसरे थॉट से टकरा रहा है अपनी बात मनवाने के लिए, किस प्रकार उनका अंतर ही एक युद्ध चल रहा है। इस पे फोकस करें। किस तरह हमारा सिर एक अनबियरेबल प्रेशर आज तक बियर करता आ रहा है, आज तक सहता आ रहा है। देखिए किस प्रकार ये सब हेड को बर्डन दे रहे हैं, हमारे बॉडी के बहुत ही सुंदर पार्ट को ये सब बेयर करना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अभी तक नेगेटिविटी से मुक्त नहीं हुए थे। फोकस कीजिए, याद कीजिए कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो आपको अच्छी भावना नहीं देता है और आप बहुत टाइम से उससे मुक्त होना चाहते हो। हमारे सामने ये थॉट्स फ्लो कर रहे हैं। हम ऐसा फील कर रहे हैं ये थॉट्स का प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया है कि जैसे प्रेशर कुकर
एकदम बर्स्ट होने के मोड में रहता है, एकदम फटने के मोड में रहता है। आज हमारा सिर उसी प्रकार फटना चाहता है, ये सारे नेगेटिव थॉट्स को निकालना चाहता है अपने भीतर से। तो हम ऐसा फील कर रहे हैं कि हमारे सिर के ऊपरी भाग में एकदम बीचों बीच जैसे प्रेशर कुकर की विसल होती है उसके टॉप में, वैसे ही हमारे सिर में, जो कि इस वक्त एक प्रेशर कुकर की तरह है, उसके बीचों बीच ऊपरी भाग में एक विसल जुड़ गई है। एक ओपनिंग आप फील कर रहे हैं अपने सिर के ऊपरी भाग में, जो कि हमें डायरेक्टली स्पेस से कनेक्ट कर रही है। फील करें उस सिटी को, उस ओपनिंग को, जो कि एक मार्ग बनी है हमारे अंदर की भावनाओं को, उस नेगेटिविटी को बाहर भेजने के लिए। हम ऐसा फील कर रहे हैं हमारे भीतर के सारे थॉट्स जो हमारे हेड में आ चुके हैं, जो हमारे हेड में एकदम बर्स्ट होने को तैयार है फुल प्रेशर के साथ, अब उन्हें वो ओपनिंग मिल गई है और उस ओपनिंग से वो हमारे भीतर से एग्जिट कर रहे हैं। हमारे सिर से देखिए वो एंगर गया, देखिए आपका ईगो भी चला गया, देखिए वो दर्द, वो पेन, गिल्ट, हर एक वो भावना कैसे धीरे धीरे आपके सिर के उस ऊपरी भाग से निकल रही है। ये कितना सुंदर दृश्य है। वो सारी भीतर की नेगेटिविटी जो हमें नहीं चाहिए थी, आज एक एक करके हमें छोड़ रही है, हमें मुक्त कर रही है। देखिए वो दृश्य, देखिए हमारे भीतर की जेलसी जा चुकी है, हमारी वो दुश्मनी ना जाने कितने समय से हमारे साथ चल रही थी, एक तरह से चिपक कर चल रही थी, ना चाहते हुए भी चल रही थी, वो निकल रही है, वो निकल रही है। आप उसे अपने से अलग देख पा रहे हैं। वो सारे के सारे थॉट्स जो आपके भीतर थे, अब वो आपसे जुदा हो गए हैं। आप उन्हें स्पेस में देख पा रहे हैं, वो फ्लो कर रहे हैं स्पेस में, वो स्पेस का ही हिस्सा थे। हमने अपनी नादानी से उन्हें अपने भीतर ले लिया था, एक तरह से हमने रिक्वेस्ट करके उनको मांगा था, क्योंकि आज हमें इस चीज का ज्ञात हो गया है कि वो चीजें हमारी नहीं थी और हमें आगे बढ़ने से रोक रही थी। तो ये सुनहरे मौके पे हमने एक एक करके उन सभी चीजों को स्पेस में मर्ज कर दिया है, लीन कर दिया है। देखिए हमें वो थॉट्स उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऊपर आसमान की ओर वो बढ़ रहे हैं, वो जहां के थे वो वहीं वापस जा रहे हैं। हम कितना पीसफुल महसूस कर रहे हैं सब। हमारा बोझ कितना हल्का हो गया है, हमारा सिर कितना हल्का हो गया है। महसूस कीजिए इस असीम शांति को, इस पूर्ण रूप से जो इस वक्त आपको सुकून मिल रहा है। आप एकदम लाइट वेट महसूस कर रहे हैं अपने आप को। आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी थी वो अब आपसे दूर हो गई है, वो अब आपका हिस्सा नहीं रही है। आप एकदम फ्री हो गए हो,
मानो कि जैसे ही आप सांसें भीतर ले रहे हो, आप इतना हल्कापन महसूस कर रहे हो। अब हम फील करेंगे, हम उन सभी जीव आत्माओं से क्षमा याचना मांगेंगे जिन्हें जाने अनजाने में हमने आज तक कोई भी दुख पहुंचाया हो। तो आप फील कीजिए, ऐसे इंसान को, ऐसे कोई जीव को जिससे आप माफी मांगना चाहते हो। हम उनका चेहरा अपने सामने देख रहे हैं, वो हमारे सामने खड़े हैं, जिनसे शायद हमारी जन्मों जन्मों की दुश्मनी थी। आज हम पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहते हैं, तो वो हमारे सामने खड़े हैं। ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने, उनके सामने झुकने की और जाने अनजाने में जो हमने किया हो उससे क्षमा मांगने की। वो इंसान इस समय आपके सामने खड़े हैं और आपको इस बात का एहसास है कि उन्हें जाने या अनजाने में आपके किसी भी एक्ट से दुख पहुंचा हुआ है। तो आप फील कर रहे हैं कि हम हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं उनके सामने, अपना शीश झुकाए। हम पूर्ण रूप से अपने आप को झुककर उनके सामने उनसे ये कह रहे हैं कि जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई है या जो भी गलती हुई है जिसकी वजह से आपको इतना दुख पहुंचा है, आपका भीतर सताया है हमने, आज हम उन सभी चीजों की आपसे क्षमा मांगते हैं। आप हमें माफ कर दीजिए, हमारा मकसद आपको ठेस पहुंचाना नहीं था, ये हमसे नादानी में हो गया है और आज हमें इस बात का पश्चाताप हो रहा है। अपने अंदर से ऐसी भावना प्रकट करें उनके लिए। हाथ जोड़कर शीश झुकाए हम उनसे माफी मांग रहे हैं, तहे दिल से हम उनसे माफी मांग रहे हैं। हम नहीं जानते थे कि उनको हमारे इस एक्ट से इतना दुख पहुंचेगा। हम उनसे माफी मांग रहे हैं। देखिए, उनके चेहरे के भाव बदल रहे हैं। धीरे धीरे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है, एक लंबी स्माइल दे रहे हैं वो हमें। हम उनके पैरों में गिरे हैं, वो हमें अपने दोनों हाथों से ऊपर उठा रहे हैं। उन्होंने हमें माफ कर दिया है और वो हमें गले लगा रहे हैं। इसे फील कीजिए, जैसे ही हम उनके गले लगे हैं हमें कितना सुकून मिल गया हो। हमारे अंदर का सारा गिल्ट आज खत्म हो गया हो। इसी प्रकार यदि कोई और व्यक्ति को आप देखना चाहें अपने समक्ष और उनसे माफी मांगना चाहें, तो आप देख सकते हैं। एक से ज्यादा व्यक्तियों को आप देख सकते हैं और उनके प्रति भावना प्रकट कर सकते हैं। हम क्षमा याचना कर रहे हैं उन सबसे,
उन सभी जीव आत्माओं से जिन्हें हमने दुख पहुंचाया हो। ब्रह्मांड को फील कीजिए। उस ब्रह्मांड में हम इस वक्त सभी जीव आत्माओं से बड़ा या छोटा, जो इस समय किसी आकार रूप में है या निराकार रूप में है, उन सभी से हम हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। हम दोनों हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े हैं और उन्हें अपनी भावना भेज रहे हैं। क्षमा की भावना, झुकने की भावना। और वो सारे जीव आत्माओं ने हमें आज माफ कर दिया है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जिन कर्म बंधनों में हम जन्मों जन्मों से बंधे हुए थे, आज हम वहां से मुक्त हो गए हैं। आज गुरुजी और गुरु माँ की कृपा से हम वो मुक्ति का एहसास कर रहे हैं। हम एकदम हल्के हो गए हैं। जो थोड़ा भी हमारे मन के किसी कोने में एक गिल्ट था, एक वो भावना थी कि हमने किसी का शायद बुरा किया है, किसी समय में, नादानी में, ना चाहते हुए, आज वो गिल्ट भी खत्म हो गया है। पूर्ण रूप से आज उसका नाश हो गया है। आज वो सब हमसे अलग हो गई है। हर एक प्रकार की नेगेटिविटी, हर एक प्रकार का गुस्सा, हर एक प्रकार का वो भावना जो हमें नहीं चाहिए थी, आज वो हमसे अलग हो गई है। हम पूर्ण आनंद हैं आज। ये स्थिति हमें बहुत ही जन्मों बाद मिली है। इसका आनंद ले। आप किस प्रकार सुख का आनंद ले रहे हैं। असीम शांति है आपके भीतर भी और आपके बाहर भी। आपके अंदर भी खाली स्थान है, आपके बाहर भी खाली स्थान है। आपके भीतर भी स्पेस है, आपके बाहर भी स्पेस है। आप अंदर और बाहर एक हो गए हैं। फील कीजिए, इस आनंद को फील कीजिए। हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारे सिर के उस ऊपरी भाग में बीचों बीच जो ओपनिंग बनी हुई है, जहां से हम उस स्पेस से कनेक्ट हो रहे हैं, जहां से हम उस परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हैं, वो स्पेस से, बाहर के स्पेस से एक वाइट कलर की ब्राइट लाइट हमारे ओपनिंग से हमारे सिर की तरफ एंटर हो रही है। तो वो प्रकाश देखिए जो बाहर स्पेस से हमारे भीतर अंदर आ रहा है। उस प्रकाश को महसूस करें। हमारे सिर को उसने पूर्ण रूप से प्रकाशित कर दिया है। हमारा सिर एकदम जगमग हो गया है और ये प्रकाश धीरे धीरे
हमारे अंदर में फैल रहा है। देखिए, आपका ऊपरी भाग प्रकाशित हो गया है, आपकी बाजुएं, आपके हाथ प्रकाशित हो उठे हैं और ये प्रकाश नीचे की ओर बढ़ रहा है। आपकी नाभि में प्रकाश आ गया है। अब ये प्रकाश आपकी कमर की ओर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते नीचे जा रहा है और हमारा नीचे का भाग पूर्ण रूप से प्रकाशित हो गया है। हमारे पैरों तक प्रकाश चला गया है। हम वो प्रकाश हो गए हैं, हम वो भगवान हो गए हैं। वो परमात्मा हम में लीन हो गया है और हम उस परमात्मा में लीन हो गए हैं। ये प्रकाश इतना सुंदर है, इतना तेज है कि हमारी त्वचा के बाहर भी इसका प्रकाश आ रहा है। हम इसे रोक नहीं पा रहे हैं। उस प्रकाश को महसूस कीजिए। आपके अंदर और बाहर एक ही प्रकाश है, वो एक ही चेतना है। वो चेतना रूप को महसूस कीजिए। हम प्रकृति के साथ आज गुरुजी और गुरु माँ के सानिध्य में एक हो गए हैं। फील कीजिए अपने अंतर के सुख को, इस डिविनिटी को जो आज उस पूरे ब्रह्मांड ने हम पे कृपा की है, हम पे बरसाई है। ये अद्भुत दृश्य देखिए। सारी देवी देवताएं ये सारा दृश्य देखने के लिए धरती लोक पर आ गए हैं। वो आपको देख रहे हैं, आप पे फूल बरसा रहे हैं, आपके लिए भजन गा रहे हैं। इस संगीत में उस प्रकाश को महसूस कीजिए। हर एक उस जीव में उस प्रकाश को महसूस कीजिए। हर एक उस चेतना में इस प्रकाश का एहसास कीजिए। अपने अंदर के सुख को बनाए रखें, अपने अंदर की स्थिति को बनाए रखें। धीरे धीरे अपनी सराउंडिंग्स का एहसास कीजिए। हम जिस धरती पर बैठे हैं उस धरती को महसूस कीजिए। हमारे आसपास जो बैठे हैं उन्हें महसूस कीजिए। अपनी सांसों को धीमी गति से लेते हुए अपने सिर को महसूस कीजिए, जो कितना लाइट वेट हो गया है। हम इस वक्त कितना लाइट वेटेड महसूस कर रहे हैं। अपने इस शरीर का आभास कीजिए। अपनी सांसों को धीमी गति से अंदर और बाहर लेते रहिए।
जो आंखें बंद रखना चाहें वो बंद रख सकते हैं, और जो आंखें खोलना चाहते हैं वो अपने दोनों हाथों को मलकर, अपनी हथेलियों को एक साथ मलकर अपनी आंखों के मसाज कीजिए। और जो आंखें खोलना चाहते हैं वो नीचे सिर झुकाकर नीचे देखते हुए धीरे धीरे गुरुजी और गुरु माँ के दर्शन कर सकते हैं। हमारे जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण है हमारी नेगेटिविटी। जीवन में एडवर्सिटी आकर्षित करने का सबसे बड़ा कारण है दूसरों की नेगेटिव वाइब्रेशंस। ये दो बहुत बड़े कारण हैं जिसके कारण हम इस लाइफ से स्ट्रगल करते रहते हैं, जूझते रहते हैं। जिनके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं और जिन्होंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, किसी की नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं ली, वे बहुत सुखी जीवन जीते हैं। दे आर द हैप्पीएस्ट लॉट। नेगेटिविटी इज लाइक वायरस, इट स्प्रेड्स वेरी फास्ट। जैसे हमारे शरीर में भी कोई वायरस चला जाता है या कंप्यूटर में वायरस चला जाता है, बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है। अगर उसको टाइमली किल नहीं किया जाए, उसको रोका नहीं जाए, तो हमें ही वो बर्बाद कर देते हैं। कंप्यूटर में अगर एंटीवायरस न हो तो कंप्यूटर ब्रेकडाउन हो जाता है बहुत जल्दी। और उस पीरियड में जब वायरस चला गया, एंटीवायरस काम नहीं कर रहा है, आप कोई भी डेटा कंप्यूटर से रिट्रीव करने की कोशिश कीजिए, उसमें दूसरे डेटा भी मिक्स होकर के आएंगे, आपको जो चाहिए वो नहीं आएगा। कई इंपॉर्टेंट डेटा उसमें डिलीट हो जाएंगे। उसी प्रकार जब हमारे भीतर नेगेटिविटी होती है, हम जो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पाते। कोई हमें कुछ कह रहा है, हम वो नहीं सुनते, हम और कुछ सुनते हैं। हमारी नेगेटिविटी, जो लोग हमें कुछ कहना चाह रहे हैं, अच्छी बात भी कहना चाह रहे हैं, परंतु हमारी नेगेटिविटी उसमें मिलकर उसको करप्ट कर देती और हम लोगों को गलत समझने लग जाते। लोगों के इंटेंशन गलत नहीं होते, हमारे भीतर की नेगेटिविटी रूपी करप्शन अच्छी लोगों की बातों को भी करप्ट कर देती है और हमको ऐसा सुनवाती है कि हम लोगों से दुश्मनी कर देते हैं, हम उनके अगेंस्ट नेगेटिव हो जाते हैं। हमारी नेगेटिव वाइब्रेशंस उनके लिए एमिनेट होती है, उनकी नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे लिए एमिनेट होती है। ये एक स्ट्रगल, एक युद्ध, एक वॉर चलता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हमारे ही माइंड में एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपलोड करना चाहिए, डाउनलोड करना चाहिए। और इस प्रकार का मेडिटेशन ही एंटीवायरस का काम करता है। रेगुलर बेसिस पर अपनी नेगेटिविटी को अपने सिर से बाहर निकालते जाएं, लेट गो करके जाएं, प्रेशर रिलीज करके जाएं, क्षमा याचना मांगते जाएं, फॉरगिवनेस सीख करते जाएं, लोगों की नेगेटिव वाइब्रेशन से उनको न्यूट्रलाइज करते जाएं और मेडिटेशन के द्वारा अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट करते जाएं। डेली बेसिस पर ये करते जाएं, डेली बेसिस पर ही नहीं, दिन में कई बार ये करते जाएं।
एक मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए, जब भी इच्छा हो, जब भी कोई प्रेशर हो, आंख बंद कीजिए, प्रेशर को स्पेस में रिलीज कर दीजिए। कोई थॉट बहुत परेशान कर रहा हो, आंख बंद कीजिए, फील कीजिए अभी जो मेडिटेशन में करवाया गया कि प्रेशर कुकर की सीटी है, वहां से रिलीज हो रहा है, उसको रिलीज करते जाइए। कभी भी कहीं भी ये टेक्निक एक शॉर्ट स्पेल के रूप में हम फॉलो कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है। जब जब प्रेशर रिलीज होगा आप फील करोगे कि आप बहुत लाइट फील कर रहे हो, बहुत पीसफुल हो, और उस पीसफुलनेस से आप कोई डिसीजन लोगे, किसी से बात करोगे, व्यवहार करोगे, आपके व्यवहार में परफेक्शन आ जाएगा। We are not human beings trying to experience the divine being. We are divine being experiencing the human being. ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो हमको हर पल ध्यान रखना चाहिए। We are complete divine being. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इसका अर्थ ये है कि हम उस पूर्ण से उत्पन्न हुए हैं, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो पूर्ण है, वो कंप्लीट है, वो टोटल है, और उससे जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो पूर्ण ही होता है। उसमें 0.001% भी कोई कमी नहीं हो सकती। पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होगी। इसलिए कहा गया है ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते कि हम पूर्ण से उत्पन्न हुए हैं। हम उस डिवाइन बीइंग से जो सारी सृष्टि में व्याप्त है, दैट डिवाइन बीइंग विच इज ओमनीप्रेजेंट, विच इज ओमनीपोटेंट, हम उसके अंश हैं, इसलिए हम भी पूर्ण हैं। हमारे में कोई कमी नहीं है। जितना शुद्ध वो डिवाइन बीइंग है उतने ही शुद्ध हम हैं। हमें कोई कमी नहीं है। जितना पावर उस डिवाइन बीइंग में है, अलमाइटी में है, उतने सारे के सारे पावर्स हमारे में भी है। हमारे में कोई कमी नहीं है। हम केवल सोचते हैं कि हमें कमी है, ये हमारी कमी है। वो सोचता नहीं है कि हमारे में कमी है। हम सोचते हैं कि हमें कमी है, ये कमी है हमारे में। इस कमी को अगर दूर कर दिया जाए, हर पल ये फील किया जाए कि मुझ में कोई कमी नहीं, उसका अर्थ ईगो नहीं है, उसका अर्थ प्राउड फील करना नहीं है। अगर ये सोचा जाए कि मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं उस डिवाइन बीइंग के जैसे ही डिवाइन हूं, मैं उतना ही प्योर हूं, ये फीलिंग अगर रियलिटी में आती है तो ये आपको हम्बल बनाती है, ये आपको कंपैशनेट बनाती है, ये आपको अनकंडीशनल लव एमिनेट करवाती है। अगर प्राउड आ गया तो सोच लीजिए कि वो गलत थॉट आ गया। हमारा माइंड थॉट्स पे ऑपरेट करता है। हमको केवल संसार में जीने के लिए जितने थॉट्स चाहिए उतने ही थॉट्स एमिनेट करने चाहिए, उससे थॉट्स ज्यादा नहीं। एक्सेसिव थॉट्स क्रिएट एक्सेसिव प्रेशर। एक्सेसिव प्रेशर हमको हमारी ही दिव्यता से दूर करती है। हम दिव्य होते हुए भी, डिवाइन बीइंग होते हुए भी, अपनी ही डिविनिटी से हम दूर हो जाते हैं, केवल एक थॉट के कारण या कई थॉट्स के कारण। इन थॉट्स को रोकिए, इन थॉट्स को यूटिलाइज कीजिए, इन थॉट्स को डिविनिटी की ओर ले जाइए, इन थॉट्स को पॉजिटिविटी की ओर ले जाइए, इन थॉट्स को ऊपर स्पेस में देखने दीजिए, इन थॉट्स को नीचे मत देखने दीजिए, इन थॉट्स को किसी के लिए गिराने के लिए यूज मत कीजिए, इन थॉट्स को उठाने के लिए यूज कीजिए। इन थॉट्स को केवल मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं दिव्य हूं, इसके लिए यूज कीजिए। इस थॉट्स को मैं डिप्रेस हूं, मैं डिसअपॉइंटेड हूं, जीवन एक दुख में है, बोझा है, इसके लिए यूज मत कीजिए। इन थॉट्स को लोग मुझे प्यार नहीं करते, इसके लिए यूज मत कीजिए। इस थॉट्स को लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसके लिए यूज कीजिए। इन थॉट्स को मैं सबसे प्यार करता हूं, इसके लिए यूज कीजिए। इन थॉट्स को लोग मुझसे नफरत करते हैं, इसके लिए यूज मत कीजिए। देखिए थॉट ही है, मैं जो कह रहा हूं थॉट है,
संसार में रियलिटी कुछ नहीं है। लोग हमसे पूछते हैं कि रियलिटी क्या है। रियलिटी कुछ नहीं है। जो आप सोचते हो वो रियलिटी है। जो आपका माइंड परसीव करता है वो रियलिटी है, और कोई रियलिटी नहीं है यहाँ पर। As reality, there is no reality. There is only one reality. What you think, what you perceive is reality. लोग क्या सोचते हैं कोई मतलब नहीं। संसार है, संसार नहीं है, संसार माया रूपी है, संसार एक मिराज है, संसार स्वप्न रूप है। कुछ भी सोचा जा सकता है, कोई अर्थ नहीं। आपको क्या सोचना है वो आप सोचिए, और आपके लिए वो रियलिटी होगी। मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, वो सत्य है आपके लिए। मैं सुखी हूं, मुझसे सब प्यार करते हैं, ईश्वर मुझ पर करुणा बरसाता है। मुझ जैसा भाग्यशाली इंसान संसार में नहीं है, ये आप सोचोगे, आपकी ये रियलिटी, और आप उतने ही भाग्यशाली हो जाओगे अगर आप सोचोगे कि मुझ जैसा भाग्यशाली इंसान संसार में है ही नहीं। यू आर राइट। सारी सृष्टि आपको भाग्यशाली बनाने में लग जाएगी। ईश्वर की करुणा मुझ पर बहती रहती है। ईश्वर के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके ऊपर करुणा बरसाने के लिए, क्योंकि आपने डिक्लेयर कर दिया है कि बरसा रहा है। वो कैसे रोकेगा अपने आप को? अपनी करुणा कैसे नहीं पाएगा? उसके पास ऑप्शन नहीं है। एक बच्चा कहेगा मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, माँ की हिम्मत नहीं होगी डांटने की। कैसे होगी? उसने डिक्लेयर कर दिया है कि माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं गलती करता हूं मुझे माफ कर देते हैं, मैं गलती करता हूं तो भी मुझे गोदी में लेकर के प्यार करते हैं। आपके सामने जब बच्चा कहेगा आपकी हिम्मत नहीं होगी, वो गलती करेगा, आप डांट दो थप्पड़ मार दो, कैसे करोगे? उसने डिक्लेयर कर दिया है। वैसे ही आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ईश्वर की करुणा दृष्टि मुझ पर सदा बहती रहती है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं। ईश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सारी सृष्टि मुझसे प्यार करती है, सृष्टि के पास ऑप्शन नहीं है आपको प्यार करने के अलावा। मैं सबसे भाग्यशाली हूं, मैं सबसे शक्तिशाली हूं। बुद्धा ने भी कहा है, व्हाट यू थिंक दैट यू बिकम, व्हाट यू इमेजिन दैट यू अट्रैक्ट, व्हाट यू फील दैट यू क्रिएट। 3 important secrets. What you think that you become, what you imagine that you attract, what you feel that you create. सारे लाइफ का सीक्रेट आ गया है। हमारे भीतर जन्मों की, कई जन्मों की वो नेगेटिविटी, नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव थॉट्स, ये अच्छे थॉट्स उत्पन्न नहीं करने देते हैं। इसलिए कुछ दिन के लिए इस प्रकार का मेडिटेशन, पॉजिटिव अफर्मेशंस, एक अच्छा परसेप्शन, मुस्कुराते हुए लाइफ जीते हुए, लेट गो करते हुए, कोई प्रेशर हेड में क्रिएट न करते हुए लाइफ को जिए, सुखमय जिए। हर कार्य आपका संपन्न होता जाएगा, एफर्टलेसली होता जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे सक्सेसफुल हो गए, कैसे आपका कार्य संपन्न हो गया। हर जगह से, हर स्थान से आशीर्वाद की वर्षा ही होती रहेगी जीवन में। इससे अधिक और क्या चाहिए? सारे जीवों के लिए प्रार्थना कीजिए। इस सृष्टि के सारे जीव इस पल प्रसन्न है, सृष्टि के सारे जीव सक्सेसफुल हैं, सृष्टि के सारे जीव उसी दिव्यता को अनुभव कर रहे हैं। अपनी आंखें बंद कर इस प्रार्थना के साथ में इस फीलिंग को उत्पन्न कीजिए। सारी सृष्टि का ध्यान कीजिए, पूरी धरती का ध्यान कीजिए,
पूरे ब्रह्मांड का ध्यान कीजिए, लोक लोकांतर का ध्यान कीजिए। हमारी सृष्टि के जैसे अनंत सृष्टियां हैं ब्रह्मांड में, उनका ध्यान कीजिए। वहां पर अनंत अनगिनत जीवात्माएं हैं, उनका ध्यान कीजिए। सृष्टि में जो निराकार परमात्मा है, उसका ध्यान कीजिए। अपने चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए ध्यान कीजिए कि हर जीवात्मा के चेहरे पर एक स्माइल है। हर जीवात्मा का ध्यान आपकी ओर है, आपका ध्यान सारे जीवात्माओं पर है। इस पल, इस मोमेंट आपका कनेक्शन सृष्टि की सारे जीवात्माओं पर है। इस पल, इस मोमेंट सृष्टि के सारे सोल के साथ में आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इस पल, इस मोमेंट आपका योग परमात्मा के साथ में हुआ है। इसको कोई नहीं रोक पा रहा। सृष्टि के एक्सपेंशन पर ध्यान देते हुए उसी एक्सपेंशन को अपने भीतर भी अनुभव करते हुए, अपने शरीर के अंदर अनुभव करते हुए, अपनी आत्मा और परमात्मा के बीच में जो एक मन रूपी ऑब्स्टेकल है, वो अभी नहीं है। अभी मन है ही नहीं, आपके अंदर मन है ही नहीं। आपकी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो चुका है, योग हो चुका है। सारी सृष्टि पर अपना ध्यान टिकाते हुए, हर सोल पर अपना कनेक्शन अनुभव करते हुए, अपने चेहरे पर एक स्माइल रखते हुए, हर सोल से आपकी ओर एक ब्लेसिंग्स की वाइब्रेशंस अट्रैक्ट करते हुए, हर सोल को आपका एक अनकंडीशनल लव एमिनेट करते हुए, पूरी भावना के साथ में ये कहिए, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हर शब्द के साथ में फील कीजिए कि आपकी तरंगें हर सोल को एक सुख का अनुभव करवा रही है। Every soul is feeling full of joy, happiness at this point of time. Your vibrations is making every soul feel that happiness, feel the divinity. और हर सोल आपको थैंक्स कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है, आशीर्वाद उत्पन्न कर रहा है। ईश्वर इस पल बहुत प्रसन्न है, क्योंकि सारी सृष्टि में खुशी ही खुशियां हैं और वो आपके कारण उत्पन्न हुई है। इसलिए ईश्वर आप पर अपनी करुणा बरसा रहा है। अनुभव कीजिए कि ऊपर से, नीचे से, चारों ओर से ईश्वर की करुणा में तरंगें आपकी ओर उत्पन्न हो रही है और आप इन्हीं तरंगों को सृष्टि के सारे जीवों की ओर डाइवर्ट कर रहे हो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। पूर्णमदः पूर्णमिदं मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।